बताइए साथियों, वह कहाँ से हमारी तहसी है। देखिए, बाबा साहब जब समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे थे तो उस समय संगठन को तोड़ने के लिए बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लोग उसे तोड़ने का कार्य कर रहे थे। आज की परिवेश है, अब देखिए, सोच लीजिए, बाबा साहब के बारे में 30 साल तक कोई नहीं जानता था। जब माननीय और काशीराम साहब आए तो उन्होंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और पढ़ करके उन्होंने बहुजन समाज पार्टी 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। आज यदि हम लोग यहाँ पर बैठ करके जो भी बातें सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या कह रहे हैं तो यह बहुजन समाज पार्टी की देन है। यदि यह जो महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है, समान अधिकार मिल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है और बहुजन समाज पार्टी की है साथियों। अब बहुजन समाज पार्टी देखिए साथियों, 2007 में सरकार बनी हुई थी तो उस समय बहुजन समाज पार्टी जब सरकार में थी 2004 में, तो साथियों उस समय हमारी माता बहनों के ऊपर कोई 15 सेकंड से ऊपर अगर नजर उठा करके देख देता था तो उसके ऊपर FIR हुआ करता था साथियों। ये बताइए, मान सम्मान दिलाया है बहन जी ने, बहुजन समाज ने मान सम्मान दिलाया है साथियों। आज यदि हम लोग इस परिस्थिति में हैं, इस जगह पर हैं, तो वह बहुजन समाज पार्टी की देन है, माननीय काशीराम साहब की देन है और बहन जी का देन है साथियों। यदि वह नहीं रहती तो आज कोई भी, अभी आप लोग देख लीजिए 40-45 साल तक, अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा से तोड़े गए हैं। अब देखिए, एक चीज़ हम पहले भी बताया था कि देखिए, किसी का घर बर्बाद करना हो तो एक व्यक्ति को तोड़ दीजिए। वह क्या, इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी हुआ था। जब बाबा साहब यह शासन सत्ता अपने हाथ में लाना चाहते थे तो उस समय बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लोग उन्होंने उनको तोड़ने का कार्य किया, उनके खिलाफ एक और खड़ा करने का कार्य किया। साथियों, आज उसी तरह का परिवेश आ गया है। बहुजन समाज पार्टी में ही एक हमारे समाज का ही एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दे रहे हैं ताकि यह क्या हो, यह घर बिखर जाए, ना ही इसका बने ना ही इसका बने, राज मैं करूं। तो साथियों, आप सभी लोगों को बदलना भी नहीं होगा, इस बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना भी होगा। क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब तक सरकार नहीं थी तो साथियों इस तरह से हम लोग गांव या कहीं पर भी हम लोग बैठ करके इस तरह से आज़ादी से नहीं बैठते थे साथियों। इसी गांव के कुछ जमींदार हुआ करते थे लोग, यदि उनके घर के रास्ते जाते थे या अपने घर पर ही कुर्सियों पर बैठने की औकात नहीं थी साथियों, वह औकात दिलाया बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब ने साथियों। बाबा साहब जो कानून बनाए थे उसी कानून के पथ पर, उसी संविधान के द्वारा बहुजन समाज पार्टी चलती है, चलती रहेगी और चलेगी भी। तो साथियों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस कारण मैं आज समय नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा, एक पंक्ति आप लोगों को समर्पित जरूर करूँगा। एक पंक्ति जो है आप सभी लोगों को ऊर्जा प्रदान करेगी साथियों। बाबा साहब उस समय जब इनके पिताजी जब सूबेदार हुआ करते थे तो समझिए कि उस समय अंग्रेजों का जो नौकर हुआ करता था या चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी हुआ करता था, उसी को सूबेदार बोला जाता था साथियों। बाबा साहब ने गया, उनको जो है इस समय हम लोग गाँव में कहते हैं कि नहारी पहुँचाने गए थे, यानी कि उनको भोजन पहुंचाने गए। उनकी माता जी का तबीयत खराब था। उसी दिन से बाबा साहब के अंदर एक परिवर्तन हुई, उसी दिन से अपने अंदर दृढ़ निश्चय पैदा कर लिए और उसी दिन से इस समाज के लिए उन्होंने जिया और जीते रहे साथियों। उस हमारे महान पुरुष जो कई विषयों के ज्ञाता हैं, जो भारत रत्न है, जो बोधिसत्व हैं, जो इस समाज के शुभचिंतक हैं, उस बाबा साहब का जयंती आने वाला है साथियों। उस जयंती पर आप सभी लोग, आप सभी ग्रामवासी 1-1 रुपया जो भी व्यवस्था होगी, इस यानी कि जो मान सम्मान हमको मिला है उस मान सम्मान को जीने के लिए, उसको और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमको इस तरह से इतनी जुनून के साथ, इतने गर्व के साथ हमको इस जयंती को मनाना है कि ताकि
इस पूरे महाराजगंज जिला ही नहीं, पूरे प्रदेश में इस वर्मा पंडित का ग्राम सभा का नाम जाए वहाँ तक। तो साथियों, इसमें आप सभी लोग घर घर से कम जो भी व्यवस्थाएं हो, आप समिति जो होगा यहाँ पे, कोई समिति जरूर होगा, नहीं समिति नहीं होती तो आज हमारी इतनी माता बहनें यहाँ पे नहीं इकट्ठा होती। तो उन समिति के सभी सदस्यों को भी मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम कर करके आज सभी माता बहनों को जागरूक किया और इसी दम को आगे बढ़ाते रहेंगे साथियों। और साथियों, उस समय बाबा साहब क्या सोचे होंगे और क्या किए, तो एक पंक्ति है, समर्पित कर दूं। वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल दे, इंसान वही जो नसीब बदल दे। कभी ये मत सोचिए कल क्या होगा, क्या पता कल वक्त खुद तस्वीर बदल दे। तो साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अब सीधे आमंत्रित करता हूँ। जैसा आप लोग देखे भी होंगे कि इस समाज में कि कुछ साल पहले आप लोग इस तरह से और इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन उसे जागरूक करने का हर गांव शुरू में ही बता चुके हैं कि गांव हम लोग जा कर के, अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, इनकी जितनी हम प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि वह जो बहदौली वाला मेला लगता है वह इतिहास रचने वाला मेला लगता है साथियों। पहले 2-4 लोग जाया करते थे, आज देखिए लाखों की संख्या में भीड़ होती है। कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी का देन है साथियों। आज यदि हम यहाँ पे आप लोगों के बीच आए हुए हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान और हमारा एक सहपाठी है जो हमारे साथ हर गांव हर कार्यक्रम में हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। हमारे गांव के ही हैं विपिन कुमार जी। मैं उनका स्वागत करता हूं और सीधे आमंत्रित करता हूं अपने अध्यक्ष जी को, भाई शिवेंद्र गौतम जी को आए और अपनी बातें रखें। चलिए, धन्यवाद। जय भीम।